ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के महान ग्रंथ वचनामृत ऑफ भगवान श्री रामकृष्ण, इंग्लिश में उनको गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण के नाम से जाना जाता है। पहले वीडियो में मैं भगवान श्री रामकृष्ण देव के संक्षिप्त जीवनी के बारे में बताऊंगा। हम यह देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी तथा भगवान बुद्ध को छोड़कर बहुधा अन्य सभी अवतारी महापुरुषों का जन्म संकटग्रस्त परिस्थितियों में ही हुआ है, और यह कहा जा सकता है कि भगवान श्री रामकृष्ण भी किसी विशेष प्रकार के सुखद वातावरण में इस संसार में अवतरित नहीं हुए। श्री रामकृष्ण का जन्म हुगली प्रांत के कामारपुकुर गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में शकाब्द 1757 फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया तदनुसार बुधवार तारीख 17 फरवरी 1836 ईस्वी को हुआ। कामारपुकुर गांव वर्धमान से लगभग 24-25 मील दक्षिण तथा जहानाबाद आरामबाग से लगभग 8 मील पश्चिम में है। श्री रामकृष्ण के पिता श्री अक्षुधीराम चट्टोपाध्याय परम संतोषी, सत्यनिष्ठ एवं त्यागी पुरुष थे, और उनकी माता श्री चंद्रमणि देवी सरलता तथा दयालुता की मूर्ति थी। यह आदर्श दंपति पहले देरे नामक गांव में रहते थे, परंतु वहां के अन्यायी जमींदार की कुछ जबरदस्तियों के कारण इन्हें वह गांव छोड़कर करीब 3 मील की दूरी पर इसी कामारपुकुर गांव में आ बसना पड़ा। बचपन में श्री रामकृष्ण का नाम गदाधर था। अन्य बालकों की भांति वे भी पाठशाला भेजे गए, परंतु एक ईश्वरी अवतार एवं संसार के पथ प्रदर्शक को उस AIEE की पाठशाला में चयन कहाँ। बस जी उचटने लगा और मन लगा घर में स्थापित आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री राम जी की मूर्ति में स्वयं वे फूल तोड़ लाते और इच्छा अनुसार मनमानी उनकी पूजा करते। कहते हैं कि अवतारी पुरुषों में कितने ही ऐसे गुण छिपे रहते हैं कि उनका अनुमान करना कठिन होता है। श्री गदाधर की स्मरण शक्ति विशेष तीव्र थी, साथ ही उन्हें गाने की भी रुचि थी, और विशेषतः भक्ति पूर्ण गानों के प्रति। साधु सन्यासियों के जत्थों के दर्शन तो मानो इनके जीवनी में संजीवनी का कार्य करते थे। अपने घर के पास लाहा की अतिथिशाला में जहाँ बहुधा सन्यासी उतरा करते थे, इनका काफी समय जाता था। मोहल्ले के बालक वृद्ध सभी ने न जाने इनमें कौन सा दैवी गुण परखा था कि वे सब इनसे बड़े प्रसन्न रहते थे। रामायण, महाभारत, गीता आदि के श्लोक ये केवल बड़ी भक्ति से सुनते ही नहीं थे, वरन उनमें से बहुत से उन्हें सहज रूप कंठस्थ भी हो जाया करते थे। यह दैवी बालक अपनी करतूतें शुरू से ही दिखाते रहा, और कह नहीं सकते कि उसके बचपन से ही कितनों ने उसे ताड़ा होगा। छिपे हुए दैवी गुणों का विकास पहले पहल उस बार हुआ जब यह बालक अपने गांव के समीपवर्ती आनूड़ गांव को जा रहा था। एकाएक इस बालक को एक विचित्र प्रकार की ज्योति का दर्शन हुआ, और वह
बाह्य ज्ञान शून्य हो गया। कहना न होगा कि मायाग्रस्त सांसारिकों ने जाना कि गर्मी के कारण वह मूर्छा थी, परंतु वास्तव में वह थी महाभावसमाधि। अपने पिता की मृत्यु के बाद श्री रामकृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ, जो एक बड़े विद्वान पुरुष थे, कलकत्ता आए। उसमें वे लगभग 17-18 वर्ष के थे। कलकत्ते में उन्होंने एक दो स्थानों पर पूजन का कार्य किया। इस अवसर पर रानी रासमणी ने कलकत्ते से लगभग 5 मील पर दक्षिणेश्वर में एक मंदिर बनवाया और श्री काली देवी की स्थापना की। तारीख 31 मई 1855 को इस मंदिर में श्री रामकृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री राम कुमार जी काली मंदिर के पुजारी पद पर नियुक्त हुए, परंतु यह कार्यभार शीघ्र ही श्री रामकृष्ण पर आ पड़ा। श्री रामकृष्ण उक्त मंदिर में पूजा करते थे, परंतु अन्य साधारण पुजारियों की भांति वे कोरी पूजा नहीं करते थे, परंतु पूजा करते समय ऐसे मगन हो जाते थे कि उस प्रकार की अलौकिक मगनता देखा सुना कब हो नहीं कोई, और यह अक्सर सत्य भी क्यों न हो, ईश्वर ही ईश्वर की पूजा कर रहे थे। उस भाव का वर्णन कौन कर सकता है जिससे श्री राम कृष्ण प्रेरित हो, ध्यानावस्थित हो, श्री काली देवी पर फूल चढ़ाते थे। आंखों में अश्रुधारा बह रही है, तन मन की शुद्ध नहीं, हाथ कांप रहे हैं, हृदय उल्लास से भरा है, मुख से शब्द नहीं निकलते हैं, पैर भूमि पर शिथिर नहीं रहते हैं, और घंटी आरती आदि तो सब किनारे ही पड़ी रही। श्री काली जी पर पुष्प चढ़ा रहे हैं और थोड़ी ही देर में उन्हें देखते हैं, स्वयं भी उन्हीं को देख रहे हैं और कंपित कर से अपने ही ऊपर फूल चढ़ाने लगते हैं। कहते हैं, माँ माँ तुम, मैं तुम, और ध्यान मगन हो समाधिस्थ हो जाते हैं। देखने वाले समझते हैं कुछ का कुछ, परंतु ईश्वर मुस्कुराते हैं, बड़े ध्यान से सब देखते हैं और विचारते होंगे कि यह रामाकृष्ण हूँ तो मैं ही। उनके हृदय की व्याकुलता की पराकाष्ठा उस दिन हो गई जब व्यथित होकर माँ के दर्शन के लिए एक दिन मंदिर में लटकती हुई तलवार उन्होंने उठा ली, और ज्यों ही उससे वे अपना शरीरांत करना चाहते थे कि उन्हें जगन माता का अपूर्व अद्भुत दर्शन हुआ और देह भाव भूलकर वे बेशुद्ध हो जमीन पर गिर पड़े। तदुपरांत बाहर क्या हुआ और वह दिन तथा उसके बाद का दिन कैसे व्यतीत हुआ, यह उन्हें कुछ भी नहीं मालूम पड़ा। अंतःकरण में केवल एक प्रकार के अनुभूत आनंद का प्रवाह बहने लगा। बेचारा मायाग्रस्त पुरुष यह सब कैसे समझ सकता है, उसके लिए तो दिव्य चक्षु की आवश्यकता होती है। बस श्री रामकृष्ण के घर के लोग समझ गए कि इनके मस्तिष्क में कुछ फेरफार हो गया है और विचार करने लगे उसके उपचार का। किसी ने सलाह दी कि इनका विवाह कर दिया जाए तो शायद मानसिक विकार दूर हो जाए। विवाह का प्रबंध होने लगा और कामरपुकुर से तोकोसपुर जयराम वाटी ग्राम में रहने वाली श्री रामचंद्र मुखोपाध्याय की कन्या श्री शारदामणि से इनका विवाह करा दिया गया, परंतु इस बालिका के दक्षिणेश्वर में आने पर भी श्री रामकृष्ण के जीवन में कोई अंतर नहीं हुआ, और श्री रामकृष्ण ने उस बालिका में प्रत्यक्ष देखा उन्हीं श्री काली देवी को। एक सांसारिक बंधन सम्मुख आया और वह था पति का कर्तव्य। बालिका को बुलाकर शांति से पूछा, क्या तुम मुझे सांसारिक जीवन की ओर खींचना चाहती हो? परंतु उस बालिका ने तुरंत उत्तर दिया, मेरी यह बिल्कुल इच्छा नहीं कि आप सांसारिक जीवन व्यतीत करें, पर हाँ, आपसे मेरी यह प्रार्थना अवश्य है कि आप मुझे अपने ही पास रहने दें, अपनी सेवा करने दें तथा योग्य मार्ग बतलावें। कहा जा सकता है कि उस बालिका ने एक आदर्श अर्धांगिनी का धर्म पूर्ण रूप से निभाया। अपने सर्वस्व पति को ईश्वर मानकर उनके सुख में अपना सुख देखा और उनके आदर्श जीवन की साथिन बनकर उनकी सहायता करने लगी।
श्री रामकृष्ण को तो श्री शारदा देवी और श्री काली देवी एक ही प्रतीत होने लगे और इस भाव की चरम सीमा उस दिन हुई जब उन्होंने श्री शारदा देवी का साक्षात श्री जगदम्बा ज्ञान से षोडशोपचार पूजन किया। पूजा विधि पूर्ण होते ही श्री शारदा देवी को समाधि लग गई। अर्ध बाह्य दिशा में मंत्रोच्चार करते करते श्री रामकृष्ण भी समाधि मगन हो गए। देवी और उसके पुजारी दोनों ही एक स्वरूप हो गए। कैसा उच्च भाव है, अनेकता में एकता झलकने लगी। हीरे का परखने वाला जौहरी ही निकल ही आता है। श्री रासमणि के जामाता श्री मथुरा बाबू ने यह भाव कुछ ताड़ लिया और श्री रामकृष्ण को परख कर शीघ्र ही उन्होंने उनकी सेवा शुश्रूषा का उचित प्रबंध कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि पुजारी पद पर एक दूसरे ब्राह्मण को नियुक्त कर उन्हें अपने भाव में मगन रहने का पूरा अवकाश दे दिया। साथ ही श्री रामकृष्ण के भांजे श्री हृदय राम को उनकी सेवा आदि का कार्य सौंप दिया। फिर श्री रामकृष्ण ने विशेष पूजा नहीं की। दिन रात महाकाली माँ काली ही पुकारा करते थे। कभी जड़वत हो मूर्ति की ओर देखते, कभी हंसते, कभी बालकों की तरह फूट फूट कर रोते और कभी कभी तो इतने व्याकुल हो जाते कि भूमि पर लौटते पोटते अपना मुंह तक डालते थे। इसके बाद श्री रामकृष्ण ने भिन्न भिन्न साधनाएं की और कई प्रकार के दर्शन प्राप्त कर लिए। काली मंदिर में एक बड़े वेदांती श्री तोतापुरी जी पधारे थे। वे वहां लगभग 11 महीने रहे और उन्होंने श्री रामकृष्ण से वेदांत साधना कराई। श्री तोतापुरी जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिस निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करने के लिए उन्हें 40 वर्ष तक सतत प्रयत्न करना पड़ा था, उसे श्री रामकृष्ण ने 3 ही दिन में सिद्ध कर डाला। इसके कुछ समय पूर्व भी वहां एक भैरवी ब्राह्मणी पधारी थी। उन्होंने भी श्री रामकृष्ण से अनेक प्रकार की तंत्रोक्त साधनाएं कराई थी। श्री वैष्णव चरण जो एक वैष्णव पंडित थे, श्री रामकृष्ण के पास बहुधा आया करते थे। वैष्णव चरण ने मथुरा बाबू से कहा था कि यह उन्माद साधारण वरण दैवी है। एक बार श्री रामकृष्ण कलुटोला की हरि सभा में गए थे। वहां वे समाधिस्थ हो गए और चैतन्य देव के आसन पर जा विराजे। श्री चैतन्य की भांति श्री रामकृष्ण की कभी अंतर्दशा, कभी अर्धबाह्य और कभी बाह्य दशा हो जाया करती थी। वे कहते थे कि अखंड सच्चिदानंद पर ब्रह्म और माँ सब एक ही हैं। उन्होंने कामनी कांचन का पूर्ण रूप से त्याग किया था। अपने भक्त गणों को जो सैकड़ों की संख्या में उनके पास आते थे, वे कहा करते थे कि ये दोनों चीजें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में विशेष रूप से बाधक हैं। बुरे आचरण वाली नारी में भी वे जगन माता का साक्षात स्वरूप देखते थे और उसी भाव से आदर करते थे। उनका कांचन त्याग इतना पूर्ण था कि यदि वे पैसे या रुपए को छू लेते थे तो उनकी उंगलियां ही टेढ़ी मेढ़ी होने लगती थी। कभी कभी वे गिन्नियों और मिट्टी को एक साथ अंजलि में लेकर गंगा जी के किनारे बैठ जाते और मिट्टी पैसा, पैसा मिट्टी कहते वे दोनों चीजों को मलते पलते श्री गंगा जी की धार में बहा देते थे। माता चंद्रमणि को श्री रामकृष्ण जगत जननी का स्वरूप मानते थे। अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम कुमार के स्वर्ग लाभ के बाद श्री रामकृष्ण उन्हें अपने ही पास ही रखते थे और उनकी पूजा करते थे। माथुर बाबू तथा उनकी पत्नी जगदम्बा दासी के साथ वे एक बार वाराणसी, प्रयाग तथा वृंदावन भी गए थे। उस समय हृदय राम भी साथ में थे। वाराणसी में उन्होंने मरनिका घाट में समाधिस्थ होकर भगवान शंकर के दर्शन किए और मौनव्रतधारी त्रैलंग स्वामी से भेंट की। मथुरा में तो उन्होंने साक्षात भगवान आनंद कंद सच्चिदानंद अंतर्यामी श्री
कृष्ण के दर्शन किए। कैसी उच्च भाव दशा रही होगी। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर गामे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुखेद बतावे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने यमुना पार करते हुए गौओं को गोधूलिस में वापस लाते देखा और ध्रुव घाट पर से वसुदेव की गोद में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। श्री रामकृष्ण तो कभी कभी समाधिस्थ हो कहते थे, जो राम थे और जो कृष्ण थे वही अब रामकृष्ण होकर आए हैं। सन 1879-80 में श्री रामकृष्ण के अंतरंग भक्त उनके पास आने लगे थे। उस समय उनकी उन्माद अवस्था प्राय चली सी गई थी और अब शांत सदानंद और समाधि की अवस्था थी। बहुधा वे समाधिस्थ रहते थे और समाधि भंग होने पर भाव राज्य में विचरण किया करते थे। शिष्यों में उनके मुख्य शिष्य नरेंद्र, बाद में स्वामी विवेकानंद थे। जब से श्री नरेंद्र उनके पास आने लगे थे तब से उन नरेंद्र के प्रति एक विशेष प्रेम हो गया था और वे कहते थे कि नरेंद्र साधारण जीव नहीं है। कभी कभी तो नरेंद्र के नए आने से उन्हें व्याकुलता होती थी, क्योंकि वे यह अवश्य जानते रहे होंगे कि उनका कार्य भविष्य में मुख्यतः नरेंद्र द्वारा ही संचालित होगा। अन्य भक्तगण राखाल, भावनाथ, बलराम मास्टर महाशय आदि थे। ये भक्तगण 1882 के लगभग आए और इसके उपरांत 2-3 वर्ष तक अनेक अन्य भक्त भी आए। इन सब भक्तों ने श्री रामकृष्ण तथा उनके कार्य के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अमेरिका के कुक साहेब, पंडित पद्मलोचन तथा आर्य समाज के परिवर्तक श्री स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी उनके दर्शन किए थे। ब्राह्मण समाज के अनेक लोग उनके पास आया जाया करते थे। श्री राम कृष्ण केशव चंद्र सेन के ब्राह्मण मंदिर में भी गए थे। श्री रामकृष्ण ने अन्य धर्मों की भी साधनाएं की। उन्होंने कुछ दिनों तक इस्लाम धर्म का पालन किया और अल्लाह मंत्र का जप करते करते उन्होंने उस धर्म का अंतिम ध्येय प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार उसके उपरांत उन्होंने ईसाई धर्म की साधना की और ईसा मसीह के दर्शन किए। जिन दिनों वे जिस धर्म की साधना में लगे रहते थे उन दिनों उसी धर्म के अनुसार रहते, खाते, पीते, बैठते, उठते तथा बातचीत करते थे। इन सब साधनाओं से उन्होंने यह दिखा दिया कि सब धर्म अंत में एक ही ध्येय में पहुंचते हैं और उनमें आपस में विरोध भाव रखना मूर्खता। ऐसा महान कार्य करने वाले ईश्वरीय अवतार श्री राम कृष्ण ही थे। इस प्रकार ईश्वर प्राप्ति के लिए कामिनी कांचन का सर्वथा त्याग तथा भिन्न भिन्न धर्मों में एकता की दृष्टि रखना इन्होंने अपने सभी भक्तों को सिखाया और उनसे उनका अभ्यास कराया। इनके कतिपय शिष्य आगे चलकर भारतवर्ष के अतिरिक्त अमेरिका आदि अन्य देशों में भी गए और वहां उन्होंने श्री रामकृष्ण के उपदेशों का प्रचार किया। 15 अगस्त सन 1886 की रात को गले के रोग से पीड़ित हो श्री रामकृष्ण ने महासमाधि ले ली, परंतु महासमाधि में गया केवल उनका पांच भौतिक शरीर। उनके उपदेश संसार भर में श्री रामकृष्ण मिशन के द्वारा कोने कोने में गूंज रहे हैं और उनसे असंख्य जनों का कल्याण हो रहा है। अब हम उनकी शिक्षाओं का शुरुआत करते हैं। श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रथम भाग परिच्छेद 1 प्रथम दर्शन। तव कथा मृतम तप्त जीवनम कवि भिरिंडितम कलम पापम सर्वण मंगलम श्री मदाततम भविम गिरंती ये भुरिंदा जना।
श्री गंगा जी के पूर्व तट पर कलकत्ते से कोई 6 मील दूर दक्षिणेश्वर में श्री काली जी का मंदिर है। यहीं भगवान श्री रामकृष्ण देव रहते हैं। वसंत ऋतु है। ईस्वी का फरवरी माह है। 1982 ईस्वी का फरवरी माह है। श्री रामकृष्ण के जन्मोत्सव के बाद कुछ दिन बीत चुके हैं। श्री केशव चंद्र सेन और जोसेफ कुक के साथ 23 फरवरी बृहस्पति के दिन श्री रामकृष्ण जहाज में बैठकर घूमने गए थे। इससे के कुछ ही दिन बाद 26 फरवरी की घटना है। संध्या का समय था। मास्टर ने श्री रामकृष्ण के कमरे में प्रवेश किया। इसी समय उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के प्रथम बार दर्शन किए। उन्होंने देखा कमरा लोगों से भरा हुआ है। सब लोग चुपचाप बैठे उनके वचनामृत का पान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण तख्त पर पूर्व की ओर मुंह किए बैठे हुए प्रसन्न बदन हो ईश्वरीय चर्चा कर रहे हैं। भक्तगण परस्पर बैठे हुए हैं। कर्म त्याग कब होता है? मास्टर खड़े खड़े आश्चर्य मुग्ध होकर देखने लगे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ माना साक्षात सुखदेव भगवत प्रसंग कर रहे हैं तथा उस स्थान पर सभी तीर्थों का समागम हुआ है, अथवा मानो श्री चैतन्य देव पुरी धाम में रामानंद स्वरूप आदि भक्तों के साथ बैठकर भगवान का नाम गुणगान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे थे, जब एक बार हरि नाम या राम नाम लेते ही रोमांच होता है, आंसुओं की धारा बहने लगती है, तब निश्चित समझो कि संध्या आदि कर्मों की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब कर्म त्याग का अधिकार पैदा हो जाता है। कर्म आप ही आप छूट जाते हैं। उस अवस्था में केवल राम नाम, हरि नाम या केवल ओंकार का जप करना ही पर्याप्त है। आपने फिर कहा, संध्या वंदन का लय गायत्री में होता है और गायत्री का ओंकार में। मास्टर सिद्धू के साथ वराहनगर से निकलकर एक बाग से दूसरे बाग में घूमते हुए यहाँ आ पहुँचे थे। रविवार का दिन था, छुट्टी थी, इसलिए घूमने निकले थे। थोड़ी देर पहले श्री प्रसन्न बैनर्जी के बाग में घूम रहे थे। उसमें श्री सिद्धू ने कहा, गंगा जी के किनारे एक सुंदर बगीचा है, देखने चलिएगा। वहाँ एक परमहंस रहा करते थे। बगीचे के सामने वाले फाटक से प्रवेश कर मास्टर और सिद्धू सीधे श्री रामकृष्ण देव के कमरे में आए। मास्टर विस्मित होकर देखते हुए सोचने लगे, वह कैसा सुंदर स्थान है, कितनी अच्छी महात्मा है, कैसी सुंदर वाणी है, यहाँ से हिलने तक की इच्छा नहीं होती। थोड़ी देर बाद उन्होंने मन में विचार किया, एक बार देखाऊं कहाँ आया हूँ, फिर यहाँ आकर बैठूंगा। मास्टर सिद्धू के साथ कमरे के बाहर निकले। ठीक उसी समय आरती की मधुर ध्वनि प्रारंभ हुई। एक साथ घंटे, घड़ियाल, झांझ, मृदंग आदि बज उठे। उद्यान की दक्षिण सीमा से नौबत की मधुर ध्वनि गूंज उठी। वह ध्वनि मानो भगीरथ के वक्ष पर से संचार करती हुई कहीं दूर जाकर विलीन होने लगी। वसंत समीर पुष्पों की सुगंध लिए मंद मंद बह रहा था। चारों ओर ज्योत्सना छा गई। प्रकृति में सर्वत्र मानो देवताओं के आरती का आयोजन हो रहा था। 12 शिव मंदिर, श्री राधाकांत मंदिर और श्री भवतारिणी के मंदिर में आरती देखकर मास्टर को अत्यंत प्रसन्नता हुई। सिद्धू ने बताया, यह रासमणि का देवस्थान है। यहाँ देवताओं की नित्य सेवा पूजा होती है। रोज कई लोग आते हैं, कई साधु संत ब्राह्मण भिखारी यहाँ प्रसाद पाते हैं। भवतारिणी के मंदिर से निकलकर दोनों बातचीत करते करते पक्के विस्तीर्ण आंगन पर से चलते हुए पुनः श्री रामकृष्ण के कमरे के सामने आ पहुँचे। उन्होंने देखा कमरे का
दरवाजा अब भिड़ा लिया गया है। कमरे के भीतर अभी धूप दिखाया गया है। मास्टर अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी हैं, सहसा घर में घुस नहीं सकते थे। द्वार पर वृंदा कहारिन खड़ी थी। मास्टर ने पूछा, साधु महाराज क्या इस समय कमरे के भीतर हैं? उसने कहा, हाँ वे भीतर हैं। मास्टर, ये यहाँ कब से हैं? वृंदा, ये बहुत दिनों से हैं। श्री सिद्धेश्वर मजूमदार, ये उत्तर वराहा नगर में रहते थे। 16 फरवरी 1882। मास्टर, अच्छा तो पुस्तकें खूब पढ़ते होंगे। वृंदा, पुस्तकें? उनके मुंह में सब कुछ है। मास्टर हाल ही में पढ़ाई लिखाई पूरी कर आए थे। श्री रामकृष्ण पुस्तकें नहीं पढ़ते, यह सुनकर उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। मास्टर, अब तो ये शायद संध्या करेंगे, क्या हम भीतर जा सकते हैं? एक बार खबर दे दो न। वृंदा, तुम लोग जाते क्यों नहीं? जाओ भीतर बैठो। तब दोनों ने कमरे में प्रवेश किया। देखा कमरे में और कोई नहीं है। श्री रामकृष्ण अकेले तख्त पर बैठे हैं। कमरे में धूप की सुगंध भर रही है। सभी दरवाजे बंद हैं। मास्टर ने अंदर आते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण द्वारा बैठने की आज्ञा पाकर वे और सिद्धू फर्श पर बैठ गए। श्री रामकृष्ण ने पूछा, कहाँ रहते हो? क्या करते हो? वरानगर क्यों आए? इत्यादि। मास्टर ने कुल परिचय दिया। वे देखने लगे कि श्री रामकृष्ण का मन बीच बीच में मानो दूसरी ओर खींच रहा है। उन्हें बाद में मालूम हुआ कि इसी को भाव कहते हैं। मानो कोई बंसी डालकर मछली पकड़ने बैठा है। जब मछली आकर कांटे में लगे चारे को खाने लगती है और बंसी का शोला हिलने लगता है, उसी समय वह आदमी किसी प्रकार व्यस्त होकर बंसी को पकड़े हुए एकाग्रचित से शोले की ओर टक लगाकर देखने लगता है। किसी से बातचीत नहीं करता। यह भी ठीक इसी प्रकार का भाव था। बाद में मास्टर ने सुना और देखा कि संध्या के बाद श्री रामकृष्ण को इस प्रकार का भावांतर प्राय प्रतिदिन हुआ करता है। कभी कभी तो वे पूरी तरह बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते हैं। मास्टर, आप तो अब संध्या करेंगे, हम सब अब चलें। श्री रामकृष्ण भावस्थ, नहीं संध्या ऐसा कुछ नहीं। और कुछ देर बातचीत होने के बाद मास्टर ने प्रणाम किया और चलना चाहा। रामकृष्ण ने कहा, फिर आना। मास्टर लौटते समय सोचने लगे, ये सौम्य दर्शन पुरुष कौन है? इनके पास फिर लौटने की इच्छा हो रही है। क्या बिना पुस्तकों के पढ़े भी मनुष्य महान बन सकता है? कितना आश्चर्य है। मुझे यहाँ पर फिर आने की इच्छा हो रही है। इन्होंने भी फिर आना, कल या परसों सवेरे फिर आऊंगा। परिच्छेद 2, द्वितीय दर्शन। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरी द्वितीय दर्शन का प्रसंग सुबह का समय था। 8 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण उसमें दाढ़ी बनवाने की तैयारी में थे। तब भी थोड़ी ठंडी थी, इसलिए वे शरीर पर गर्म किनारीदार शाल ओढ़े हुए थे। मास्टर को देखकर उन्होंने कहा, शुभ आए, तुम आए हो, अच्छा यहाँ बैठो। यह वार्तालाप श्री रामकृष्ण के कमरे के दक्षिण पूर्व बरामदे में हो रहा था। नाई आया हुआ था। श्री रामकृष्ण उसी बरामदे में बैठकर दाढ़ी बनवाने लगे। बीच बीच में वे मास्टर के साथ बातचीत कर रहे थे। शरीर पर शाल थी, पैर में जूतियां, साहस से वदन थे। बात करते समय कुछ तुतलाते थे। श्री रामकृष्ण मास्टर से, क्यों जी, तुम्हारा घर कहाँ है? मास्टर जी, कलकत्ते में। श्री रामकृष्ण,
यहाँ कहाँ आए हो? मास्टर, यहाँ बुराह नगर में बड़ी दीदी के घर आया हूँ, ईशान कबीराज के यहाँ। श्री राम कृष्ण, ओहो, ईशान के यहाँ। श्री केशव चंद्र सेन के लिए श्री राम कृष्ण का जगन माता के पास रोना। श्री राम कृष्ण, क्यों जी, केशव अब कैसा है? बहुत बीमार था। मास्टर, जी हाँ, मैंने भी सुना था कि बीमार हैं, पर अब शायद अच्छे हैं। श्री राम कृष्ण, मैंने तो केशव के लिए माँ के निकट नारियल और चीनी की पूजा मानी थी। रात को जब नींद उठ जाती थी तब माँ के पास रोता और कहता था, माँ, केशव की बीमारी अच्छी कर दो। केशव अगर न रहा तो मैं कलकत्ते जाकर बातचीत किससे करूँगा? इसी से तो नारियल चीनी मानी थी। क्यों जी, क्या कोई कुक साहब आया है? सुना है वह लेक्चर व्याख्यान देता है। मुझे केशव जहाज पर चढ़ाकर ले गया था, कुक साहब भी साथ था। मास्टर, जी हाँ, ऐसा ही कुछ मैंने भी सुना था, परंतु मैंने उनका लेक्चर नहीं सुना। उनके विषय में ज़्यादा कुछ मैं नहीं जानता। गृहस्थ तथा पिता का कर्तव्य। श्री राम कृष्ण, प्रताप का भाई आया था, कुछ दिन यहाँ रहा, काम काज कुछ है नहीं, कहता है मैं यहीं रहूँगा। सुनते हैं जोरू जाता सबको ससुराल भेज दिया है। कच्चे बच्चे कई हैं, मैंने खूब डांटा, भला देखो तो लड़के बच्चे हुए हैं, उनकी देख रेख, उनका पाल पोस तुम न करोगे तो कोई गांव वाला करेगा। शर्म नहीं आती? बीवी बच्चों को ससुर के यहाँ रख दिया है, उन्हें कोई और पाल रहा है। बहुत डांटा और काम काज खोज लेने को कहा, तब वो यहाँ से गया। दूसरा, अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञान जल शलाकया चाक्षुर्मनीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मास्टर का तिरस्कार तथा उनका अहंकार चूर्ण करना। श्री राम कृष्ण मास्टर से, क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? मास्टर, जी हाँ। श्री राम कृष्ण चौंक कर, अरे रामलाल, अरे अपना विवाह तो इसने कर डाला। रामलाल श्री रामकृष्ण के भतीजे और काली जी के पुजारी हैं। मास्टर घोर अपराधी जैसे सिर नीचा किए चुपचाप बैठे रहे। सोचने लगे, विवाह करना क्या इतना बड़ा अपराध है? श्री रामकृष्ण ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे लड़के बच्चे भी हैं? मास्टर का कलेजा कांप उठा, डरते हुए बोले, जी हाँ, लड़के बच्चे हुए हैं। श्री रामकृष्ण ने फिर दुख के साथ कहा, अरे लड़के भी हो गए। इस तरह तिरस्कृत होकर मास्टर चुपचाप बैठे रहे, उनका अहंकार चूर्ण होने लगा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण सस्नेह कहने लगे, देखो तुम्हारे लक्षण अच्छे हैं, यह सब मैं किसी के कपाल, आंखें आदि को देखते ही जान लेता हूँ। अच्छा, तुम्हारी स्त्री कैसी है? विद्या शक्ति है या अविद्या शक्ति? ज्ञान क्या है? मास्टर, जी अच्छी है पर अज्ञान है। श्री रामकृष्ण अप्रसन्न होकर, और तुम ज्ञानी हो? मास्टर, नहीं जानते ज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञान किसे। अभी तो उनकी धारणा यही है कि कोई पढ़ लिख ले तो मानव ज्ञानी हो गया। उनका यह भ्रम दूर तब हुआ जब उन्होंने सुना कि ईश्वर को जान लेना ज्ञान है और न जानना अज्ञान। श्री रामकृष्ण की इस बात से कि तुम ज्ञानी हो, मास्टर के अहंकार पर फिर धक्का लगा। मूर्ति पूजा। श्री रामकृष्ण, अच्छा, तुम्हारा विश्वास साकार पर है या निराकार पर? मास्टर मन ही मन सोचने लगे, यदि साकार पर विश्वास हो तो क्या निराकार पर भी विश्वास हो सकता है? ईश्वर निराकार है, यदि ऐसा विश्वास हो तो ईश्वर साकार है, ऐसा भी विश्वास कभी हो सकता है? ये दोनों विरोधी भाव किस प्रकार सत्य हो सकते हैं?
सफेद दूध क्या कभी काला हो सकता है? मास्टर, निराकार मुझे अधिक पसंद है। श्री रामकृष्ण, अच्छी बात है, किसी एक पर विश्वास रखने से काम हो जाएगा। निराकार पर विश्वास करते हो, अच्छा है, पर यह न कहना कि यही सत्य है और सब झूठ। यह समझना कि निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। जिस पर तुम्हारा विश्वास हो उसी को पकड़ लो, दोनों सत्य हैं। यह सुनकर मास्टर चकित हो गए। यह बात उनके किताबी ज्ञान में तो थी ही नहीं। तीसरी बार धक्का खाकर उनका अहंकार चूर्ण हुआ, पर अभी कुछ रह गया था, इसलिए फिर वे तर्क करने को आगे बढ़े। मास्टर, अच्छा, वे साकार हैं, यह विश्वास मानो हुआ, पर मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति तो वे हैं नहीं। श्री रामकृष्ण, मिट्टी की मूर्ति वे क्यों होने लगे? पत्थर या मिट्टी नहीं, चिन्मयी मूर्ति। चिन्मयी मूर्ति, यह बात मास्टर ने समझ के उन्होंने कहा, अच्छा, जो मिट्टी की मूर्ति पूजते हैं उन्होंने समझाना भी तो चाहिए कि मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नहीं है, और मूर्ति के सामने ईश्वर की ही पूजा करना ठीक है, किंतु मूर्ति की नहीं। लेक्चर तथा श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण अप्रसन्न होकर, तुम्हारे कलकत्ते के आदमियों में यही एक धुन सवार है, सिर्फ लेक्चर देना और दूसरों को समझाना। अपने को कौन समझाएगा, इसका ठिकाना नहीं। अजी, समझाने वाले तुम हो कौन? जिनका संसार है वे समझाएंगे। जिन्होंने सृष्टि रची है, सूर्य, चंद्र, मनुष्य, जीव जंतु बनाए हैं, जीव जंतुओं के भोजन के उपाय सोचे हैं, उनका पालन करने के लिए माता पिता बनाए हैं, माता पिता में स्नेह का संचार किया है, वे समझाएंगे। इतने उपाय तो उन्होंने किए हैं और यह उपाय वे न करेंगे। अगर समझाने की जरूरत होगी तो वे समझाएंगे, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं। यदि मिट्टी की मूर्ति पूजने में कोई भूल होगी तो क्या वे नहीं जानते कि पूजा उन्हीं की हो रही है? वे उसी पूजा से संतुष्ट होते हैं। इसके लिए तुम्हारा सिर क्यों धमक रहा है? तुम यह चेष्टा करो जिससे तुम्हें ज्ञान हो, भक्ति हो। अब शायद मास्टर का अहंकार बिल्कुल चूर्ण हो गया। वे सोचने लगे, ये जो कह रहे हैं वह ठीक ही तो है, मुझे दूसरों को समझाने की क्या जरूरत? क्या मैंने ईश्वर को जान लिया है, या मुझ में उनके प्रति विशुद्ध भक्ति उत्पन्न हुई है? स्वयं के सोने के लिए जगह नहीं है और लोगों को न्योता दे रहे हैं। स्वयं को कुछ ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं, और दूसरों को समझाने चले हैं। वास्तव में कितनी लज्जा की बात है, कितनी हीन बुद्धि का काम है। क्या यह गणित, इतिहास या साहित्य है कि दूसरों को समझा दें? यह ईश्वरीय ज्ञान है। ये जो बात कह रही वे कैसे हृदय को स्पर्श कर रही हैं। श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर का यही प्रथम और यही अंतिम तर्कवाद था। श्री रामकृष्ण, तुम मिट्टी की मूर्ति की पूजा की बात कहते थे। यदि मिट्टी ही की हो तो भी उस पूजा की जरूरत है। देखो, सब प्रकार की पूजाओं की योजना ईश्वर ने ही की है। जिनका यह संसार है उन्होंने ही यह सब किया है। जो जैसा अधिकारी है उसके लिए वैसा ही अनुष्ठान ईश्वर ने किया है। लड़के को जो भोजन रुचता है और जो उसे सह्य है वही भोजन उसके लिए माँ पकाती है, समझे? मास्टर, जी हाँ। तीसरा, संसार आरण बघोरे जी कर्णधार स्वरूप का नमोस्तु कृष्ण तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति का उपाय। मास्टर, विनीत भाव से, ईश्वर में मन किस तरह लगे? श्री रामकृष्ण, सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, बीच बीच में भक्तों और साधुओं से मिलना चाहिए। संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता।
कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर की चिंता करना बहुत जरूरी है। प्रथम अवस्था में बीच बीच में एकांतवास किए बिना ईश्वर में मन लगाना बड़ा कठिन है। पौधे को चारों ओर से रोंदना पड़ता है, नहीं तो बकरी चर लेगी। ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और वन में, और सर्वदा सत्य असत विचार करना चाहिए। ईश्वर ही सत्य अथवा नित्य वस्तु है और सब असत्य अनित्य। बारंबार इस प्रकार विचार करते हुए मन से अनित्य वस्तु का त्याग करना चाहिए। मास्टर विनीत भाव से संसार में किस तरह रहना चाहिए? गृहस्थ तथा संन्यास उपाय, निर्जन में साधना। श्री राम कृष्ण। सब कुछ करना चाहिए परंतु मन ईश्वर में रखना चाहिए। माता पिता स्त्री पुत्र आदि सबके साथ रहते हुए सबकी सेवा करनी चाहिए, परंतु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि ये हमारे कोई नहीं है। किसी धनी के घर की दासी उसके घर का कुल काम करती थी, किंतु उसका मन अपने गांव के घर पर लगा रहता है। मालिक के लड़कों का वह अपने लड़कों की तरह लालन पालन करती है। उन्हें मेरा मुन्ना मेरा राजा कहती है, पर मन ही मन खूब जानती है कि ये मेरे कोई नहीं है। कछुआ रहता तो पानी में है, पर उसका मन रहता है किनारे पर जहाँ उसके अंडे रखे हैं। संसार का काम करो पर मन ईश्वर में बिना भगवत भक्ति पाए यदि संसार में रहोगे तो दिनों दिन उलझनों में फंसते जाओगे और यहाँ तक फंस जाओगे कि फिर पिंड छुड़ाना कठिन होगा। रोग शोक ताप आदि से अधीर हो जाओगे। विषय चिंतन जितना भी करोगे आसक्ति भी उतनी ही अधिक बढ़ेगी। हाथों में तेल लगाकर कटहल काटना चाहिए, नहीं तो हाथों में उसका दूध चिपक जाता है। भगवत भक्ति रूप तेल हाथों में लगाकर संसार रूपी कटहल के लिए हाथ बढ़ाओ। परंतु यदि भक्ति पाने की इच्छा हो तो निर्जन में रहना होगा। मक्खन खाने की इच्छा हो तो दही निर्जन में ही जमाया जाता है। हिलाने डुलाने से दही नहीं जमता। इसके बाद निर्जन में ही सब काम छोड़कर दही मथा जाता है, तभी मक्खन निकलता है। देखो, निर्जन में ही ईश्वर का चिंतन करने से यह मन भक्ति ज्ञान और वैराग्य का अधिकारी होता है। इस मन को यदि संसार में डाल रखोगे तो यह नीच हो जाएगा। संसार में कामनी कांचन के चिंतन के सिवाय और है ही क्या? संसार जल है और मन मानो दूध। यदि पानी में डाल दोगे तो दूध पानी में मिल जाएगा, पर उसी दूध का निर्जन में मक्खन बनाकर यदि पानी में रखोगे तो मक्खन पानी में उतराता रहेगा। इस प्रकार निर्जन में साधन द्वारा ज्ञान भक्ति प्राप्त करके यदि संसार में रहोगे तो भी संसार से निर्लिप्त रहोगे। साथ ही साथ विचार भी खूब करना चाहिए। कामिनी और कांचन अनित्य हैं, एकमात्र ईश्वर ही नित्य हैं। रुपये से क्या मिलता है? रोटी दाल कपड़े रहने की जगह, बस यहीं तक। रुपये से ईश्वर नहीं मिलते तो रुपया जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। इसको विचार कहते हैं, समझे? मास्टर जी हाँ, अभी अभी मैंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक पढ़ा है, उसमें वस्तु विचार है। श्री राम कृष्ण। हाँ, वस्तु विचार। देखो, रुपये में ही क्या है और सुंदरी की देह में भी क्या है। विचार करो, सुंदरी की देह में केवल हाड़ मांस चर्बी मलमूत्र यही सब है। ईश्वर को छोड़ इन्हीं वस्तुओं में मनुष्य मन क्यों लगाता है? क्यों वह ईश्वर को भूल जाता है? ईश्वर दर्शन के उपाय। मास्टर, क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? श्री राम कृष्ण। हाँ, हो सकते हैं। बीच बीच में एकांतवास, उनका नाम गुणगान और वस्तु विचार करने से
ईश्वर के दर्शन होते हैं। मास्टर, कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हो? श्री राम कृष्ण, खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं। स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं, रुपए के लिए रोते हुए आंखें लाल कर लेते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई कब रोता है? ईश्वर को व्याकुल होकर पुकारना चाहिए। यह कहकर श्री रामकृष्ण गाने लगे। भावार्थ, मन तो सच्ची व्याकुलता के साथ पुकार कर तो देख, भला देख वह श्यामा बिना सुने कैसे रह सकती हैं। तुझे यदि माँ काली के दर्शन की अत्यंत तीव्र इच्छा हो तो जवा पुष्प और बेल पुष्प लेकर उनकी भक्ति चंदन से लिप्त कर माँ के चरणों में पुष्पांजलि दे दो। व्याकुलता हुआ कि मानो आसमान पर सुबह की ललाई छा गई। शीघ्र ही सूर्य भगवान निकलते हैं। व्याकुलता के बाद ही भगवत दर्शन होते हैं। विषय पर विषय की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की, यह 3 प्रकार की चाह एकत्रित होकर जब ईश्वर की ओर मुड़ती है तभी ईश्वर मिलते हैं। बात यह है कि ईश्वर को प्यार करना चाहिए। विषय पर विषयी की, पुत्र पर माता की और पति पर सती को जो प्रीति है उसे एकत्रित करने से जितनी प्रीति होती है उतनी ही प्रीति से ईश्वर को बुलाने से उस प्रेम का महा आकर्षण ईश्वर को खींच लाता है। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। बिल्ली का बच्चा म्यू म्यू करके माँ को पुकारता भर है। उसकी माँ जहाँ उसे रखती वहीं वह रहता है, कभी राख की ढेरी पर, कभी जमीन पर तो कभी बिछौने पर। यदि उसे कष्ट होता है तो बस वह म्यू म्यू करता है और कुछ नहीं जानता। माँ चाहे जहाँ रहे म्यू म्यू सुनकर आ जाती है। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगला दूसरा वीडियो परिच्छेद 3 तृतीय दर्शन से हम शुरू करेंगे। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद, नमस्ते।